श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज आप सुन रहे हैं सावन की कथा, जिसमें हम सुनेंगे भगवान शिव ने किस प्रकार भस्म धारण किया और कामदेव किस कारण से भस्म हुए। इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहे। यह एक प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत की चोटी पर भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी। आंखें मंद, श्वास स्थिर और मन पूर्ण ब्रह्मानंद में डूबा हुआ था। माता सती के देह त्याग के बाद शिव तपस्या में लीन थे। संसार और मोह माया से पूर्ण विरक्त हो गए थे। इधर पृथ्वी पर स्वर्ग लोक में असुर तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। देवताओं ने अनेक बार युद्ध किया, लेकिन वह अजेय हुआ। ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की थी, तारकासुर का वध केवल शिव और पार्वती के पुत्र के द्वारा ही संभव होगा। देवताओं के लिए यह समस्या थी, क्योंकि शिव समाधि में लीन है तो संसार से कोई संबंध नहीं रख रहे हैं, फिर किस प्रकार पुत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए देवताओं ने माता पार्वती से सहायता मांगी। वे पहले तो शिव की आराधना कर रही थी, मगर भगवान शिव का तप तोड़ना असंभव लग रहा था। अंत में सभी देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव से निवेदन किया, हे मनोहर, केवल तुम्हारे पुष्प बाणों से ही शिव का ध्यान भंग हो सकता है। यही एक मार्ग है जिससे वे पार्वती जी को देख सकेंगे और उनसे उनका विवाह संभव हो पाएगा। कामदेव दुविधा में थे। वे जानते थे कि शिव महादेव हैं, उनके क्रोध का परिणाम भयंकर हो सकता है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने यह कार्य स्वीकार कर लिया। कामदेव अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत देव के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने प्रकृति को वसंत से भर दिया। हिम पिघलने लगी, पुष्पों की सुगंध वातावरण में फैलने लगी, मधुर पवन बहने लगी, पक्षी गीत गाने लगे। यह सब शिव की समाधि को भंग करने का प्रयास था। कामदेव ने अपने धनुष पर 5 पुष्प बाण चलाए, जिनमें मदन, मोहन, शोषण, मर्म और उन्माद नामक शक्तियां थीं। उन्होंने शिवजी के हृदय की ओर बाण छोड़ा। क्षण भर में भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। उनकी आंखें खुली और उन्होंने माता पार्वती को अपने सामने देखा। शिवजी को समझ में आ गया, किसी ने उनकी तपस्या भंग की है। उनका तीसरा नेत्र खुल गया, जिससे अग्नि की ज्वाला निकली और वह ज्वाला कामदेव को जला गई। तुरंत कामदेव भस्म हो गए। समस्त देवता भयभीत होने लगे। रति रोने लगी, प्रभु, मेरे पति का इसमें क्या दोष था? उन्होंने तो सृष्टि की रक्षा के लिए यह कार्य किया था। शिवजी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, रति, तुम्हारे पति का शरीर भस्म हो गया है, परंतु वह अनंग रूप में सदा विद्यमान रहेंगे। उनके बिना सृष्टि में प्रेम और आकर्षण संभव नहीं हो पाएगा। इसके बाद शिव ने उस भस्म को उठाया और अपने शरीर पर लगा लिया। उन्होंने कहा, कामना जब भस्म होती है तभी वह आत्मा शिवत्व को प्राप्त करती है। यह भस्म मेरी तपस्या और वैराग्य का प्रतीक होगा। तब से शिव को भस्मधारी कहा जाने लगा। उनके भक्त भी भस्म का प्रयोग करने लगे, क्योंकि वह अहंकार, लोभ, मोह का दहन करते हैं, मृत्यु और नश्वरता को याद दिलाते हैं, साधक को मुक्ति और शिवत्व की ओर अग्रसर करती है। कामदेव की इस लीला के बाद पार्वती की कठोर तप से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उनका विवाह हुआ और बाद में कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने तारकासुर का वध किया, सभी देवताओं को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।